नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज जो हम लोग देखने वाले इस 15 मिनट शो में आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 10 शानदार प्रश्नों के साथ, और एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो अभी जो होने वाला है आपका रीजनिंग का वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, और एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराऊंगा। चलिए जो लोग भी ज्वाइन नहीं फटाफट ज्वाइन करें। साथियों, ये 15 मिनट का शो है जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशल जो है ये साथियों बीपीएससी एईटीओ के लिए है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्पीड चलूंगा क्योंकि 15 मिनट मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। आगे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वो कौन सा अक्षर समूह संख्या दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिस्थापित करेगा। जेड बी है +2 है, एफ एच है +2 है, एच जे है +2 है। एफ में अगर 2 जोड़ेंगे तो डी बनेगा, और डी में 2 जोड़ देंगे एफ हो जाएगा, एफ बन जाएगा। आगे की अगर मैं बात करूं तो बी एफ है +2 किया गया है, एफ में 2 जोड़ेंगे एच बनेगा, एच में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा। सॉरी, बी एफ है +4 किया गया है, +4 है ना, +4 है, और यहाँ भी अगर +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे बन जाएगा, जे में +4 करेंगे एन होगा, आगे भी +4 किया गया और आर में 4 जोड़ेंगे वी होगा। दूसरे लेटर में +4 किया गया है। तीसरे लेटर की अगर मैं बात करूं तो क्यू है, एल है, -5 है। फिर आगे देखेंगे यहाँ भी -5 है, और डब्ल्यू में से 5 गया, आर हो जाएगा, तो एल में से 5 चला जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, यानी जी हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा डी जे जी। क्या हो जाएगा, डी जे जी। किस ऑप्शन में था, सी नंबर में, और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, 22 में दिया गया संख्याओं को विषम समूह का चयन करें, और संख्याओं को उनके संघटकों को अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया निष्पादित की जानी चाहिए। कौन सा है इसमें और ये बताना है। 14 को 193 लिखा गया, 15 को 220, 16 का 251 है, 17 को 284। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 14 का स्क्वायर -3 है, यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे 225 से, 5 माइनस है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर -4 कर देंगे ना, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर -5 करेंगे 251 होगा, 17 का स्क्वायर -5 करेंगे तो 284 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 से 5 कम करेंगे 220, 16 का स्क्वायर 256 से 5 251, 17 का स्क्वायर -5 यानी 289 में से 5 चला गया 284 होगा। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जिनका भी आंसर ए है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल तो आना तय है। ये सिटिंग अरेंजमेंट की सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। 7 व्यक्ति हैं, नाम है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 लोगों की चर्चा है, और सभी लोगों का फेस किधर है, सभी लोगों का फेस किधर है, जरा ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों की फेस की बात करें उत्तर दिशा की ओर, 2 4 6 एक और व्यक्ति को जगह देंगे। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे। बोला गया डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी का जगह फिक्स हो गया। आगे क्या है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी और ए के बीच में ए को इधर भी ले सकते हैं, ए को जगह इधर भी ले सकते हैं। ए का जगह कंफर्म नहीं है, बट डी और ए के बीच में 2 लोग बैठाई कंफर्म है। आगे बी सी के दाएं 5वें स्थान में बैठा है। बी जो है वो सी के राइट में 5th नंबर पे बैठेगा, बी बैठेगा। जी ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पे। जी जो है वो ई के ठीक दाएं है, जी जो है वो ई के ठीक दाएं है, और ए के बाएं किसी भी छोर पे, ये क्लियर किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो डी और अगर ए को यहाँ रखेंगे तो बायां जगह मिल सकता है, अगर ए को यहाँ रखेंगे तो बायां जगह नहीं मिलेगा, यानी ए को जगह यहाँ दे देंगे, ए को जगह यहाँ देंगे, ई और जी को भी जगह मिल सकता है। सी को यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5, और कहीं तो जगह है नहीं। 5वें नंबर पे बी होगा, बी को जगह यहाँ दे दिए। सवाल ये था कि ई जो है बोला गया जी ई के ठीक दाएं है, जी ई के ठीक दाएं है, तो जी को जगह यहाँ दे दिए। अब ये वो बच गया, वो क्या है, एफ है, एफ को जगह यहाँ देंगे। सवाल है पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन बैठा है।
पंक्ति के दायां सिरे पे ए बैठा है, ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर 24 की बात करें, यह भी एक बेहतरीन सवाल है और मैं चाहूंगा आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए, बनाते रहिए, है ना। तो देखेंगे बोला गया यदि 30 अप्रैल 1983 को शनिवार था तो 13 अगस्त 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और कैलेंडर का सवाल है, और एक प्रश्न तो आना तय है कैलेंडर से, एक प्रश्न तो आना तय है कैलेंडर से। तो जरा बताइए कि 30 अप्रैल, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, 1983 कौन सा दिन है? शनिवार है, शनिवार है। आपसे सवाल में ये पूछा गया है 13 अगस्त 1989 को। आगे की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा 30 अप्रैल तक। सबसे पहले आप 30 अप्रैल 1989 तक का निकालेंगे तो गैप कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। लीप ईयर बनेगा 2, एक 1984 एक 1988, 1984 एक 1988, 2 गो लीप ईयर बन गया। अब 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा, एक दिन विषम आएगा 30 अप्रैल तक में, एक दिन विषम आएगा 30 अप्रैल तक, बट हमको जाना है 13 अगस्त। तो अप्रैल के बाद आएगा मई, 31 दिन का महीना होगा 3 होगा, मई के बाद जून होगा 2 आएगा, जुलाई होगा 3, 13 अगस्त है, 7 से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 3 2 5 और 3 8, 8/7 करेंगे, शेषफल आ जाएगा 1। शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका क्या बन जाएगा? रविवार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविवार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले करेंगे 30 अप्रैल 1989 तक निकाले, 6 दिन एक्स्ट्रा। लीप ईयर इसके बीच में 2 होगा, 1984 और 1988, 2 लीप ईयर एंड 6 एक साथ कैंसिल, एक दिन बचा। अभी आपको अप्रैल के बाद अभी आना था 13 अगस्त, तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, 13 अगस्त 7 से भाग लगा दिए, 6 बचा, जिसका योग 7 मैंने काट दिया, 3 2 5 3 8, 8/7 रिमाइंडर 1 हो जाता, जो 1 आया इसमें जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए ऑफलाइन बैच, साथियों ये ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये भी 8 सितंबर से है ना, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, है ना। ये बैच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? हमारे नया टोला केंद्र पे, का एड्रेस क्या है? नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े, ऑफलाइन बैच है, ये पटना में चलने वाला है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। सवाल ये भी एक बेहतरीन है। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है। एक लड़का की अगर मैं बात करूं, एक लड़का जो है 15 मीटर उत्तर चलता है, फिर से वो दायां मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद वो चलता है 15 मीटर, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। कितना मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। सवाल क्या है कि एक लड़का 15 मीटर उत्तर में जाता है, गया, उसके बाद था दायां मुड़ा है और 20 मीटर चला है, सॉरी, उत्तर गया है 15 मीटर चला है और फिर दायां मुड़ा है 20 मीटर चला है, फिर वो दायां मुड़ता है 15 मीटर चलता है और अंत में फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है वो? 20 मीटर। अब वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है? मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है भाई साहब? ये भी 20 मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कुल दूरी निकालेंगे तो 40 मीटर की दूरी पे होगा, 40 मीटर की दूरी पे होगा। और इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर अगर प्रश्न की बात करेंगे, 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए ये 8 को क्या लिखा गया है? 496, 9 को लिखा गया है 711। अब देखेंगे ये किस लॉजिक पे दिया गया है, ये किस लॉजिक पे दिया गया है, क्योंकि ये जो सवाल है एनालॉजी टॉपिक का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे दें। तो 8 का 496 लिखा गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर के क्लोज के आसपास नहीं, बट 8 के क्यूब के स्क्वायर क्यूब के तो आसपास है। 8 का क्यूब 512 होता है और 512 से कितना माइनस है भाई? 16 माइनस है, 16 माइनस है। 9 का क्यूब की बात करें तो 9 का क्यूब 729 होता है और 729 से कितना कम है? 18 कम है। आप ये बोल सकते हैं कि इसका क्यूब करके पहली संख्या का दोगुना किया गया है, क्यूब करके पहली संख्या का दोगुना कर दिया गया है। आगे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 204 किसके स्क्वायर के क्लोज है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 6 का क्यूब 200, 216। यहाँ 6 को रख देंगे,
6 को रखेंगे, जब 6 को रखेंगे तो 6 का क्यूब और 6 का डबल माइनस करेंगे तो 216 में से 12 गया, ये 204 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा 26 का ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर सी है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या किया गया था, क्यूब करके पहली संख्या का डबल माइनस है, यहाँ भी क्यूब करके ये पहली संख्या का डबल माइनस हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई कर देते, हम लोगों का आंसर निकल के आ जाता। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सवाल देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे। इस प्रश्न का सही उत्तर दे। देखेंगे फ्रेंड को क्या लिखा गया है, फ्रेंड को क्या लिखा गया है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। डबल आई है, एफ है, डी है, एम है, ई है। डिमांड को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है एम है, भी है, डी है, डबल डी है, एम है, ए है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले अगर बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे तो एफ आई है, यहाँ कितना जोड़ा है +3, यहाँ कुछ और, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेफ्ट से सीरीज नहीं बनेगा, राइट से बनाएंगे तो ये आई हो गया, ये एफ हो जाएगा, आर का अपोजिट दिया गया है और ये सवाल बिल्कुल बनेगा अगर मिडिल से इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको मिडिल से ब्रेक कर लेते हैं सवाल आसानी से बन जाएगा। ये आई हो जाएगा, ये एफ है, आर का क्या है अपोजिट लेटर है, अपोजिट है, डी है, ई है, एन का अपोजिट लेटर है, एम है, डी है, ई का अपोजिट भी है, डी है, ए है, एन का अपोजिट क्या है एम दिया गया है। ग्रुप का निकालना है, ये ओ हो जाएगा, फिर आएगा जी, आर का अपोजिट होगा आई, ये डी बन जाएगा, ये यू हो जाएगा, एन का अपोजिट एम बन जाएगा। ओ आई जी डी एम यू, ओ आई जी डी एम यू ऑप्शन सी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें तो आंसर जो निकल के आएगा, आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑप्शन सी बनने वाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए साथियों ये ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है। और ये बैच कहाँ लॉन्च हो रहा है, नया टोला केंद्र पे। कहाँ पे, नया टोला केंद्र पे। तो साथियों ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिए एड्रेस के लिए दिया गया नियर पीएन इंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो जो लोग भी ऑफलाइन में अगर क्लास लेना चाहते हैं तो सभी लोग जरूर जुड़े इस ऑफलाइन बैच से और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। देखेंगे यहाँ 18 का 4 गुना दिख रहा है, 72 से 2 ज़्यादा 74 है। 74 का अगर 4 गुना करते हैं भाई कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 7 चौका 28 और 29, 296 से 2 ज़्यादा है, +2 है। यहाँ भी 2 गुना प्लस तब 2 ही होगा, आगे भी 2 गुना प्लस 2 करेंगे और सॉरी यहाँ पे 4 गुना है ना, 4 गुना प्लस क्या करेंगे 2, तो यहाँ भी क्या है 4 गुना प्लस 2। अब क्या करेंगे 7 4 7 8 को 4 गुना करके 2 जोड़ेंगे, 8 चौका 32, 7 चौका 28 और 3 31, 7 चौका 28 और 3 31, 16 16 3 19 है ना, 19,112। यहाँ पे हो जाएगा 19,114। 2 जोड़ेंगे तो अब देख लेंगे किस ऑप्शन में है, सी में है, यानी 28 का ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे आते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। ये मिसिंग नंबर का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। देखिए इसमें करेंगे कुछ नहीं भाई, 502 दिया गया, पहले इसको जोड़ लिया जाए। अगर इसको हम लोग इधर का देखेंगे डिफरेंस करेंगे नहीं आएगा, 7 और 7 होगा 14, 5 4 9 1 10, 5 4 9 और 1 हो जाएगा 10। इसका अगर आधा कर देंगे तो ये 502 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 5 3 8, 8 7 15, 1588 का 2 गुना करेंगे 794 आ जाएगा, 794। अब इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 1 होगा 6 5 11, 1116 का आधा करेंगे, ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा तो 10 16 558 हो जाएगा। वाट की जगह पे 558 होगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इस प्रश्न का राइट आंसर निकालते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए जरा क्या आने वाला है।
ये जो सवाल दिया गया है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिए गए व्यंजक का सही मान क्या होगा। एस एंड है, एंड का अर्थ है बी डी की माँ है, एस किसकी माँ बनेगी, जेड की माँ होगी। डॉलर का अर्थ क्या है, बी डी का बेटा है, बी डी का बेटा है, यानी देखेंगे जेड का बेटा कौन है, एफ बनेगा। आगे परसेंट का अर्थ क्या है, परसेंट मीन्स देखेंगे बी डी का भाई है, यानी बी किसका भाई है, एफ का भाई है, एफ का भाई है। फिर देखेंगे परसेंट आया है, फिर परसेंट आया है बी डी का भाई है, यानी बी किसका भाई होगा, बी ई भाई होगा बी का। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बी डी का पिता है, यानी जी पिता है किसका, जी पिता है ई का। तब क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगी, तब ये देखेंगे ये मदर हो जाएगी जेड। सवाल क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए संबंध में सही है। ई एफ की बहन है, गलत। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड जो है ई के भाई का पुत्र है, गलत। यहाँ एस जी की माँ है, एस जी की माँ है, गलत। बी जेड का मामा है, बी जो है वो जेड का मामा है ना, बी जेड का मामा है, ये भी हो जाएगा गलत है ना, कुछ लग रहा है इसमें गड़बड़ दिया है। एंड का अर्थ देखेंगे, एंड का अर्थ है कि बी डी की माँ है, यानी जेड माँ है किसकी, एस की। अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था ना, चलिए एक बार और इसको अरेंज कर देते हैं, एक बार और इसको अरेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ा क्योंकि 15 मिनट का शो है ये। एंड का अर्थ देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, तो बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, यानी एस किसकी माँ है, जेड की माँ है ना। पहला वाला जो है इसमें माँ बनेगा। फिर डॉलर का अर्थ क्या है, बी डी का बेटा है, तो जेड किसका बेटा है, जेड बेटा है किसका, एफ का, यानी एफ हो जाएगा यहाँ पे मेल। आगे देखेंगे परसेंट का अर्थ क्या है, परसेंट मतलब बी डी का भाई है, तो एफ किसका भाई हो जाएगा, एफ भाई होगा बी का, बी भाई हो जाएगा ई का, क्योंकि दोनों परसेंट है। एट द रेट का मतलब क्या है, देखेंगे बी डी का पिता है, यानी ई किसका पिता है, जी का पिता है। आइए देखते हैं अब इसका ई एफ की बहन है, ई एफ की बहन है, नहीं होगा, गलत होगा। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड जो है ई के भाई का पुत्र है, ये बिल्कुल सत्य है, यानी आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और जिनका भी बी है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए साथियों, इस 15 मिनट शो में इतना ही प्रश्न था और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए आज क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे 15 मिनट शो में नेक्स्ट क्लास में, कल ठीक जो भी टाइमिंग रहेगा। चलिए बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।